गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो एमबीए का जो कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस लास्ट टॉपिक के साथ। तो लेक्चर 40 के अंदर हम अपने लेक्चर नंबर 39 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड था। तो अगर आप देखें तो अगर हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें इस सेक्टर के अंदर वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हमें जॉब लेनी है तो वो बहुत ईजी वे होता है कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर एक मल्टीपल कैरियर्स बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अगर हम देखें तो इस टॉपिक के अंदर हम उन मल्टीपल कैरियर्स की बात करें जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के हैं। अगर उसमें हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें, दैट इज़ द एजेंट्स एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स। कि अगर हम अपने एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखें आज प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, तो वो किसी इंश्योरेंस को सेल कर रहे हैं जो कि किसी एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू हो रहा है। आफ्टर द फोर्थ कमिंग अपेंडेंट्स आर थ्रू विल कंटिन्यू बट थिंग्स आर मोर प्रोफेशनल टुडे। ये सब चीज़ें हमारे फोर्थ कमिंग अमेंडेंट्स के बाद आई थी और हमने इसको कंटिन्यू किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि आज प्रोफेशनल टाइम के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस आए। IRDA हैज़ रेगुलेटेड द प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट्स एंड देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन, compulsory training and passing of an exam conducted by Insurance Institute of India has been made mandatory before license can be obtained। आपको जिस तरीके से पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर्स को रेगुलेट करने का काम IRDA का है, तो IRDA जब रेगुलेट कर रही है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स को, तो एक प्रोसीजर के थ्रू एजेंट्स को लाइसेंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए एजेंट्स के पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, कंपलसरी ट्रेनिंग करनी होती है, एक एग्ज़ाम को पास करना होता है जो कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करा रही है, जो कि एक मैंडेटरी होता है किसी भी तरीके के लाइसेंस को लेने के लिए। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज़ द कॉर्पोरेट एजेंट। द कॉर्पोरेट एजेंट इज़ अ कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर 2 और मोर एजेंट्स ज्वाइन हैंड एंड फॉर्म लीगल एंटिटी वेयर इन मिनिमम 2 डायरेक्टर पार्टनर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट एजेंट और द फर्म शुड हैव द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल एजेंट। कि अगर हम किसी कॉर्पोरेट एजेंट की बात करें तो वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट्स हैं जो कि एक साथ मिलके किसी एक लीगल एंटिटी को फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो वहाँ पे मिनिमम दो डायरेक्टर या पार्टनर हैं किसी भी कॉर्पोरेट एजेंट के या किसी भी फर्म के। और अगर देखें तो उनकी भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो रही है किसी भी एक इंडिविजुअल एजेंट को लेके। अगर हम देखें तो एक कॉर्पोरेट एजेंट के लिए आपके पास एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि 15 लाख की होगी। और अगर हम इस कंसेप्ट को अगर देखें तो ये मैनी बैंकर्स से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो कि एज ए कॉर्पोरेट एजेंट इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, दैट इज़ अ ब्रोकर। इन अमेरिका एंड एल्सवेयर अ मेजर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इज कंडक्टेड थ्रू ब्रोकर्स। कि अगर देखें तो अमेरिका या अमेरिका के अलावा बाकी की जो कंट्रीज़ है, अगर वहाँ अपन मेजर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस को देखें तो हमेशा कोई ब्रोकर कंडक्ट करता है। अगर हम ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंश्योर्ड का है, मीन्स कस्टमर का है, रेदर देन द इंश्योरर, रेदर देन द इंश्योरेंस कंपनी। तो हम जिस तरीके से हम एजेंट को देखते हैं तो बट ही इज़ लाइक एन एजेंट इन द सेंस दैट ही गेट पेड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी विथ हुम ही प्लेसेस द बिजनेस। तो जिस तरीके से एजेंट को हम एक पेमेंट करते हैं, उसी फॉर्म के अंदर हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने ब्रोकर्स को कमीशन के बेसिस पे रखती है जहाँ पे वो उसके बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर सॉलिकेट्स बिजनेस फ्रॉम द इंश्योर्ड एंड देन प्लेसेस द बिजनेस विद एन अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कंपनी। तो ब्रोकर क्या करता है, सॉलिकेट करता है उस बिज़नेस को जो कि एक इंश्योर से उसको मिल रहे हैं, मीन्स उस कस्टमर से जो उसको बिज़नेस मिल रहा है उसको सॉलिकेट करता है और उसके बेसिस पे उस बिज़नेस को प्लेस करता है एक अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, जिससे कि वो बता सके कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर किस तरीके का बिज़नेस हमने किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ द सर्वेयर्स। Independent qualified professionals from the field of engineering, medicine and finance
can enter the field and provide valuable service to the insurance companies who do not wish to employ surveyors, loss assessors directly and prefer to have an independent people who will work for them on case to केस बेसिस फॉर अ परसेंटेज ऑफ द क्लेम अमाउंट। कि अगर हम देखें तो जो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो कि किसी फील्ड से हैं, चाहे इंजीनियरिंग से हैं, मेडिसिन से हैं या फिनेंस से हैं, वो हमेशा इस फील्ड के अंदर एंटर करते हैं और प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यूबल सर्विसेज हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को। वो किसी भी तरीके के चीज़ों को विश नहीं करते जब वो एम्प्लॉय करते हैं एज ए सर्वेयर या लॉस असेसर, जो कि डायरेक्टली प्रीफर करता है एक इंडिपेंडेंट पीपल को जो कि किसी भी तरीके के वर्क को करता है उस केस में जहाँ पे वो अपने क्लेम अमाउंट के परसेंटेज के बेसिस पे क्या करता है, चीज़ों को मैनेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द रिस्क मैनेजर। कि दिस इज़ द हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड। While some big industrial houses are directly appointed risk manager on their roles, others are seeking the services of independent specialist firm individuals to advise them in this very important aspect। कि अगर हम देखें तो एक रिस्क मैनेजर की अगर हम बात करें तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। अगर हम बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है एक रिस्क मैनेजर को, जिसका रोल होता है कि वो उन सर्विसेज को देखे, सीख करे जो कि इंडिपेंडेंट किसी भी स्पेशलिस्ट फर्म या इंडिविजुअल को एडवाइस कर रही है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट के बेसिस पे है। रिस्क मैनेजर आर मेनली इंजीनियर्स हु हैव इन अ डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ्टी हैजार्ड्स, क्लेम मिनिमाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क विच कैन पॉसिबली अराइज। अगर हम देखें तो जो रिस्क मैनेजर है वो मेनली इंजीनियर होता है, क्योंकि उसके पास एक इन डेप्थ नॉलेज होती है किसी भी सेफ्टी को लेके, हैजार्ड्स को लेके, क्लेम मिनिमाइजेशन को करके या किसी भी रिस्क मैग्नीट्यूड के परसेप्शन को लेके जो कि अराइज हो रहे हैं किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द लीगल कंसल्टेंट। कि एज इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड सर्विसेज ऑफ लीगल कंसल्टेंट आर अवेल्ड बाई बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एंड देयर सर्विस आर मोस्टली रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ क्लेम डिस्प्यूट, ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी क्लेम, लिबर्टी क्लेम्स और व्हेन द सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन रेफर टू द कोर्ट। कि अगर हम लीगल कंसल्टेंट की बात करें तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट को अगर हम किसी भी तरीके की सर्विस दे रहे हैं तो वो एक लीगल कंसल्टेंट के अवेलेबल से होती है, जो कि बोथ इंश्योरर और इंश्योर्ड की है। जब वो किसी भी इंश्योरेंस सर्विसेज से अपने सर्विसेज को ले रहा है तो हम कहते हैं कि एक लीगल कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी क्लेम डिस्प्यूट्स को, अगर आप किसी भी टाइम के अंदर देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमें किसी भी क्लेम को देखते हैं जो कि डिस्प्यूट हो रहे हैं या कोई भी आर्बिट्रेशन उस टाइम पे हो रहा है या हमें कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम करना है या कोई भी लायबिलिटी क्लेम करना है, तो उस सब्जेक्ट मैटर में हमें एक कोर्ट से रेफ़र करना होता है, जो कि हमारा लीगल कंसल्टेंट हमें एडवाइस करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेटर्स। अगर हम देखें तो किसी भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल या किसी भी फर्म के अंदर जो भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके केस के अंदर हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं अपने क्लेम्स को, और वो ये देखती है कि जेन्युइनली हम लोग उन क्लेम्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें जो भी हम अपने इंश्योर से लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर का काम ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है कि कहाँ पे हमें अपने क्लेम्स को पूरा करना है, किसी भी तरीके के क्लेम को किस तरीके से रिकवर करना है, हमारा जो क्लेम है वो किसी तरीके से थेफ्ट नहीं हो, चोरी नहीं हो। इस चीज़ के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्रॉपर्ली क्या करता रहता है, उन चीज़ों को देखता रहता है। तो दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल एंड नीड टू बी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एज वेल एज इन इंश्योरेंस। कि अगर हम देखें तो इस तरीके के जो लोग होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक